भाव जो होता है ना वो अंदर से ही भाव जगता है, अंदर से ही, जिसे कहते ना कि जब अंदर से ही जैसे कहते कि फीलिंग आती है कि भाव जो होता है ना भजन करने वाला अंदर से ही जागता है। ऐसी एक भाव की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति था तो वो घोड़ा चुरा के लेके गया तो घोड़ा चुरा के लेके आया। जब चोरी करके घोड़ा लाया तो उसने वो घोड़ा अपने खूंटे पर बांध दिया, उसे खिलाया पिलाया चराया तो वो घोड़ा जो था वो बहाल हो गया और बहाल हो गया, जैसे चुरा के लाया था उससे अच्छा हो गया। तो एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये घोड़ा बेच दूंगा, काफी दिन हो गए इसे चलाते चलाते, मैं ये घोड़ा बेच दूंगा। तुम्हारा वो घोड़ा बेचने का प्रण किया तो ग्राहक तो आते ही है। जब ग्राहक आए एक पहला दिन हुआ, उसने कहा भैया तुम्हारा घोड़ा ये बताओ क्या भाव है, आपका घोड़ा क्या भाव है? बोले मेरे घोड़े का भाव है 40,000 रुपए। बोले कितना? 40,000 रुपए। बोले 40,000 रुपए का दोगे, कम नहीं करोगे? बोले नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। कि भैया आप ऐसा करो 38,000 रुपए ले लो। बोले नहीं एक पैसा कम नहीं होगा, मैंने बोल दिया 40,000 रुपए तो 40,000। वो व्यक्ति लौट गया, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन हुआ, दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने कहा भैया मैंने सुना आपका घोड़ा बिक रहा है। बोले हाँ बिक तो रहा है। बोले घोड़ा बिक रहा है, ये बताओ कि आपके घोड़े का भाव क्या है? बोले मेरे घोड़े का भाव है 40,000 रुपए। बोले 40,000? भैया ऐसा करो आप 39,000 ले लो, थोड़ा कम कर लो। बोले नहीं कम नहीं होगा, मैं 40,000 का ही दूंगा। अब वो भी व्यक्ति चला गया। तीसरा दिन हुआ, तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भैया मैंने सुना आपका घोड़ा बिक रहा है, क्या भाव है, उसका मोल क्या है? बोले मेरे घोड़े का है 40,000 रुपए। बोले ऐसा करो आप 39.5 ले लो, आप 39.5 ले लो, 40,000 ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। अब भैया कोई चीज बेचते थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा हो ही जाता है। अब वो व्यक्ति बोला नहीं हम 40,000 रुपए ही का देंगे घोड़ा। बोले ठीक है। अब 40,000 रुपए उसने 39.5 लगा दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने घोड़ा नहीं दिया। नहीं हम ऐसे घोड़ा नहीं देंगे। आज चौथा दिन हुआ, चौथा व्यक्ति आया, चौथे व्यक्ति ने कहा भैया मैंने सुना आपका घोड़ा बिक रहा है। बोले हाँ बिक तो रहा है। बोले भैया आपका क्या भाव है इस घोड़े का? बोले इस घोड़े का भाव है 40,000 रुपए। बोले 40? हाँ भैया मैं 40 नहीं आपको 42,000 रुपए दूंगा। बोले 42 क्यों दोगे? अब वो व्यक्ति सोच रहा लगता है ये पागल आ गया मेरे पास में, मैंने 40 मांगे ये 42 देने को तैयार है, कैसा व्यक्ति है ये? बोला हाँ मैं तुम्हें 42,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि मैं आपके घोड़े को दौड़ा के देखूंगा, मैं आपके घोड़े को दौड़ा के देखूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं लगना हो चलना पाए। बोले ठीक है भैया। अब वो इसलिए खुश है कि हमने 40 मांगे ये 42 देगा, इसलिए खुश है। बोले ठीक है दौड़ा के देख लो। भैया वो व्यक्ति घोड़े पर सवार हुआ, उसने चाबुक लगाया लेके चला गया। जब चाबुक लगाया लेके चला गया, सुबह से शाम हो गई, घोड़ा वापस लेकर के ही नहीं आया। अब वही 3 व्यक्ति आए, भैया आपका घोड़ा बिक रहा था, क्या भाव बिका? वो व्यक्ति कहने लगा भैया जिस भाव आया उसी भाव चला गया। कैसे आया था? चोरी करके। बोले जिस भाव आया उसी भाव चला गया। इसलिए भैया ज्यादा बड़ा पेट नहीं करना चाहिए, लिमिट में रहो और अपने अंदर भगवान का जब भजन कर रहे हो तो थोड़ा भाव बढ़ाओ। जब भाव होगा तो भगवान भी होंगे। कहते ना जिस भावना में भाव नहीं, तुम भगवान बैठे तो यहाँ पे भगवान के दरबार में लाओ, भगवान के 4 बोल सुनाए, और लेकिन मन तुम्हारा जो है मन कहीं और भटक रहा है। कहते ये मन जो है ना अपने बस में करो, और जिसने अपने आप पर चाहे कोई भी हो अपने आप पर जिसने कंट्रोल कर लिया, अपना जो मन है
उसमें बस में कर लिया। अब मन तो आपका ये है कि काय मन जा रहे हो, ठेला पड़ गया, भैया लाओ चाउमीन खा ले। एक बार वो तो मन कहेगा कि लाओ चाउमीन खा ले, लेकिन एक बार तुम ये भी सोचो कि नहीं मुझे नहीं खानी। आपका मन भागेगा उधर, आप तो नहीं भागोगे। आपका मन भी आपके हाथ में है। अगर आप उसे कंट्रोल करोगे, जिसने भी अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, मेरी माँ मेरी बहनों और भैया, जैसे कि दारू ठेका पड़ गया, उन्होंने कहा लाओ दारू पी ले। अब तुम्हारा मन कह रहा है पी ले, लेकिन तुम तो नहीं कह रहे हो कि पी ले। और भाई तुमने कंट्रोल कर लिया तो क्या तुम पर डे दारू पियोगे? नहीं पियोगे, सुधर जाओगे। क्यों? जब तुम एक बार अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो दूसरी बार भी तुम्हें करना आएगा कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब एक बार कर लोगे तो दूसरी बार भी कर लोगे। अब जब पहली बार वही मन हुआ, उन्हें 50 रुपए 70 रुपए की पी ली उधार लेके, तो बर्बाद नहीं होगी, क्या होगा? नशा चाहे किसी भी चीज का हो, सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं करता। 2 मिनट के लिए कहते टेंशन फ्री हो जाओ बस, और कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग तो ऐसे दारू का नशा तो कम होता, लेकिन बकबक ज्यादा करते हैं। दारू ऐसा थोड़ी ना कहती है, हाँ कहते इंग्लिश पी ली तो फिर इंग्लिश ही बोलेंगे, चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। हाँ